अगर आपको भी एसबीआई बैंक में भरोसा है तो उसी प्रकार आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई ने बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी बनाई है जहां पर आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको एक सेफ तरीके से और संतुष्टि मिलेगी कि मेरा पैसा एक तरीके से सेफ है। तो उन्हीं फंडों की बात करेंगे आज जो एसबीआई की बहुत ही महत्वपूर्ण फंड हैं और उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। तो आज बात करते हैं एसबीआई बैंक के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फंड हैं और उन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है और काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको म्यूचुअल फंड से कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं आज के एसबीआई के बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने पॉइंट भी लिखा है एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड। सबसे पहले फंड की बात करते हैं, ब्लू चिप फंड है ये एसबीआई का और ये 1993 से चला आ रहा है ये फंड, यानी काफी पुराना फंड है और लोगों ने इस पर विश्वास किया है और लोगों के विश्वास का ये खराबी उतरा है क्योंकि इन्हें अच्छा रिटर्न दिया है। इसका रिटर्न है 16.5% है, 16.50% का रिटर्न है और लोगों ने पैसा लगाया है 51,200 करोड़ रुपए इसमें लोगों के लगे हुए हैं। इसका एवीएम है 1993 से चला रहा है, काफी अच्छा फंड है और अच्छा ही रिटर्न इसने अभी तक लॉन्ग टर्म में बना के दिया है। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, जो एचडीएफसी बैंक फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, इन्फोसिस हो गई, ऐसे बहुत सी और भी कंपनियां हैं, हीरो है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है। तो ये ऐसी ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जिसमें बड़ी कंपनियां होती हैं और जो पैसा लगता है वो इन्हीं कंपनियों में लगता है और इनका जो रिटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1993 से लेकर और कंटिन्यू इसने 16.5% तक का रिटर्न दिया है। आगे बात करते हैं एसबीआई का है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये है कि आप लंबे समय तक अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इक्विटी के अंदर यानी शेयर मार्केट के अंदर तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये फंड भी 1993 से चला रहा है और इसने 18% का रिटर्न दिया है इक्विटी, क्योंकि इसका सारा पैसा लगभग इक्विटी में ही लगता है यानी शेयर बाजार में लगता है। और अब अगर आपका लॉन्ग टर्म का कोई गोल है तो आप आसानी से इस फंड में निवेश कर सकते हैं और 18% का रिटर्न कम नहीं होता है। और जो लोगों ने पैसा लगाया वो 27,000 करोड़ रुपए इसमें फंड में लोगों के लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं अपन मैग्नियम मिड कैप फंड है। ये एक मिड कैप फंड है जो 2005 से चला है और 21.40% का इसने रिटर्न दिया है और 21,000 करोड़ का ये फंड है, यानी इसकी जो एवीएम साइज है लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट पैसा किया है वो 21,000 करोड़ का है यहाँ पर और ये भी 2005 से है। अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड है यानी 250 जो कंपनियां होती है टॉप इंडिया की उनमें इनका पैसा लगता है। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड है। ये भी अच्छा फंड है और ये भी 2005 से ही शुरुआत है इसकी और इसने भी 18.44% तक का रिटर्न दिया है। ये अच्छा फंड है, इसमें लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है और यहाँ 38,800 करोड़ रुपए इस फंड का एवीएम है, यानी लोगों ने इतना पैसा इसमें लगा रखा है और लोगों का पैसा यहाँ बना भी है, इसलिए आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एसबीआई के हैं। अगर एसबीआई बैंक पे लोगों का विश्वास ज्यादा होता है और इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है और एग्जिट लोड वैसे सभी फंडों में होता है 1% का, पर कुछ में है कि 30 दिन का ही दे रखा है। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज यानी जो भारत की 50 टॉप कंपनियां हैं और मिड कैप यानी 50 के बाद में जो कंपनी आती है 250 के समथिंग, तो उनमें जो पैसा लगता है वो फंड है और ये भी 2005 से चला आ रहा है। शुरुआत हुई थी 2005 से और आज 18.60% तक का इसने रिटर्न दिया है। 27,300 करोड़ रुपए इस फंड में लोगों के पैसे लगे हुए हैं। अच्छा फंड है। और स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। स्मॉल कैप फंड है जो 2009 से इसकी शुरुआत है और 26.93% का इसका रिटर्न है। सबसे हाईएस्ट रिटर्न है एसबीआई बैंक का स्मॉल कैप का और 32,700 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, यानी लोगों ने इसमें 32,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। यानी एसबीआई के जितने भी फंड है उनमें सबसे टॉप का फंड है। अगर जिस
जिसको अगर थोड़ी बहुत रिस्क ले सकता है तो वो एसबीआई के स्मॉल कैप में लगाकर अच्छा खासा पैसा बना सकता है। परंतु आप ये नहीं सोचें कि मैं 1 महीने या 2 महीने साल में लगा के मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म का आपका गोल है तो स्मॉल कैप में लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बनता है। स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। और सबके लास्ट में बात करते हैं एसबीआई का पीयूसी फंड है, पब्लिक सेक्टर फंड होते हैं ये भारत सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए फंड होते हैं। इसमें सरकार एंड गवर्नमेंट का 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो इस फंड में भी आप आसानी से अपना पैसा लगा के, और इसका रिटर्न 15% है, 15% रिटर्न भी कम नहीं है, और 4600 करोड़ रुपए का फंड है। यहाँ पर भी जिसको ये लगे कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीमों में पैसा लगाना चाहता हूं तो वो पीयूसी फंड, एसबीआई का जो पीयूसी फंड है उसमें लगा के अपना अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। तो ये एसबीआई के बहुत ही महत्वपूर्ण ये म्यूचुअल फंड थे, और इनमें आप निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म का गोल होगा तो आपको पैसे बनने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो तब आपको कुछ हानि हो सकती है, परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल होगा तो वास्तव में आपका पैसा बनने का पूरा यहाँ पर चांस है। तो ये एसबीआई के म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, मैग्नम फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, लार्ज और मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप है जो सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप लगाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपको भारत सरकार में ही सरकारी कंपनियों में पैसा लगाना है तो एसबीआई का जो पीयूसी फंड है उसमें भी आप लगा के अपनी वेल्थ बना सकते हो। ये फंड थे। और भी अगर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एमपी रजिस्टर्ड हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8333 है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।